4 सितंबर 2023 से 118 दिन के लिए गुरु वक्री हो रहे हैं। ये साल जितना बचा है ना, यानी 31 दिसंबर तक ये गुरु अब वक्री ही रहेंगे। तो भाई वक्री होता क्या है? वक्री होता है अपेरेंटली हमें ऐसा दिखता है, असल में ऐसा नहीं होता, हमें दिखता है कि ग्रह सीधा चलने की बजाय उल्टा चल रहा है। इसका प्रभाव क्या होता है? वक्री ग्रह तब होता है जब ये अर्थ के बहुत नजदीक आ जाता है। आप एक उदाहरण से समझिए कि एक बल्ब आपको रोशनी दे रहा है, पढ़ने में सहायता कर रहा है, लेकिन वो बल्ब अगर आप अपने नोटबुक के करीब ले आएंगे तो उसका ग्लो इतना हो जाएगा कि कई बार पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस केस में जहां पे रोशनी पूरी नहीं पहुंच रही थी, उसका नजदीक आना आपको खोई हुई चीज को ढूंढने में मदद कर देगा। यानी ये जो वक्री ग्रह है ना, किसी राशि के लिए तो जिनका कुछ खोया हुआ है, यानी वो कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए तो ये हो जाएगा बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मददगार। लेकिन उन लोगों के लिए जिनका बहुत नॉर्मल चल रहा था, उनके लिए ये वक्री होना जो है उनको चौंधिया देगा, उनके लिए लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस, मुश्किलें क्रिएट कर देगा। तो किनके लिए ये ग्रह का वक्री होना जो अच्छा है और किनके लिए ये गुरु का वक्री होना जो है ये थोड़ा खराब है, आइए चर्चा करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं हर राशि वाइज कि किस राशि के लिए ये जो वक्री होना है ये क्या नतीजे लेके आएगा। तो यहां पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेष यानी एरिस वालों की। भाई ये जो फलित है ना, ये मैं आपकी लग्न राशि से दे रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली मेरे जो शनिवार के राशिफल आते हैं ये चंद्र राशि पे बेस्ड होते हैं, लेकिन ये जो वक्री होने वाला हमारा वीडियो है ये आपकी लग्न राशि के अनुरूप रहेगा। तो अपनी लग्न राशि को ध्यान में रख के आपको ये वीडियो जो है इसको एनालाइज करना है। तो गुरु का ये जो वक्र है मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा, एरिस लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहली बात तो यह है कि गुरु खुद भी अभी एरिस से ही निकल रहे हैं, ये फर्स्ट हाउस से निकल रहे हैं। तो यहां पे इनके लिए क्या होगा कि इस समय में इनका पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। हर बात पे रिएक्ट करना, हर बात पे इंसान में आर्गुमेंटिव मोड का आ जाना, ये अगले 118 दिन के लिए जब तक ये वक्र रहेगा आपके स्वभाव में ये परिवर्तन आ सकता है। हालांकि इसकी वजह से आपको संतान पक्ष से कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है, लेकिन खुद के लिए आपका पेशेंस लेवल थोड़ा कम हो सकता है। इस समय में कई रुके हुए काम बनेंगे। इस समय में आपकी समाज में पहचान एक नए सिरे से बनने जा रही है। इस समय में आपको खुद के लिए भी खुद को री इन्वेंट करना है, यानी खुद का ही एक नया वर्जन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो गुस्सा करने की प्रवृत्ति है ना, इससे आपको सोशल सर्कल खराब हो सकता है, लोग आपको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका आपको हर हालत में ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपके जो गुरु है ना ये 30 अक्टूबर तक तो राहु के साथ भी चल रहे हैं। तो 30 अक्टूबर तक ये जो वक्री गुरु है ना आपको और ज्यादा दिमागी तौर पे भ्रम में डाल सकता है। तो भाई क्या किया जाए? इस समय में एक बहुत बेहतर उपाय है आपके लिए, और ये जो उपाय है ये हल्दी से जुड़ा हुआ उपाय है। आपको क्या करना है? हल्दी लेनी है कम से कम आधा किलो। ये हल्दी का पाउडर ही होना चाहिए, और इस हल्दी का पाउडर को आप किसी ऐसी कम्युनिटी किचन में दीजिए जिसको हम लंगर कह देते हैं, या जहां पे भी पब्लिक के लिए भोजन का अरेंजमेंट होता है वहां पे इसको डोनेट करके आइए। अगर ऐसी कम्युनिटी किचन आपको नहीं मिलती है तो आप इसको मंदिर में भी दे सकते हैं। देने का दिन प्रेफरेबली गुरुवार रहेगा, लेकिन 4 सितंबर के बाद आप इसको कभी भी कर सकते हैं। मेष लग्न वालों के लिए ये उपाय बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। अब इसके बाद अगर बात करें हम वृष वालों की, भाई आपके तो जो गुरु का गोचर है ये आपके लग्न से 12th हाउस में जाएगा। अब यहां पे गुरु का वक्री होना आपके लिए कुछ बड़े डिफरेंट तरह के कंट्रास्ट वाले नतीजे लेके आएगा। किस तरह से? वो लोग जो फॉरेन सेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब जो है बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि विदेश जाने के योग आपके बनेंगे। जो लोग अपनी ट्रांसफर के लिए कोशिश कर रहे थे अपने होम प्लेस पे या अपनी मनपसंद जगह पे, उनके ट्रांसफर के भी योग बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं जिनके लिए आप तैयार नहीं थे। हालांकि ये खर्चे जैसे शादी ब्याह, जन्मदिन, घर की रिकंस्ट्रक्शन किसी अच्छी जगह पे ही होंगे, लेकिन आपका बजट हिलाने के लिए खर्चे जो हैं काफ़ी रहेंगे। इस समय में आपको अपनी हेल्थ की भी केयर करनी है। आपको अपने एब्डोमिनल सिस्टम, अपने डाइजेशन सिस्टम की बहुत ज़्यादा केयर करनी है अगले 118-120 दिन के लिए। तो क्या उपाय किया जाए? आपके लिए एक बड़ा सरल उपाय है, वो है कि एक प्लास्टिक के ही जार में थोड़ी सी हरी सौंफ, जो मोटी सौंफ होती है अचार वाली, वो भर के अपने बेड साइड पे रखिए और सोने से पहले चुटकी भर सौंफ जो है वो कंज्यूम करके खा के सोइए।
अगले 118 दिन तक ये उपाय आप करते रहिए। ये उपाय आपको तमाम उन दुष्प्रभावों से बचाएगा जो आपके बजट को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई वालों की। भाई आप लोगों के लिए ये आपके इनकम के घर से, प्राप्तियों के घर से ये गोचर होने वाला है। तो प्राप्तियां यहां पे थोड़ा सा आपके लिए एक चिंता का विषय बन सकती हैं। यहां पे आपको एक चीज फील हो सकती है कि आप जो भी कर रहे हैं ना, ये इसके प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। 50% तक रिजल्ट आएंगे, यानी अगर आपको 100% नतीजे लेने हैं तो मिथुन लग्न वालों को यहां पे 200 गुना मेहनत करनी होगी। यहां पे आपके मंगल जो है ना, शुरुआती दिनों में करीबन अगले 1-1.5 महीने तक आपके सुख स्थान से निकलेंगे। ये जो एंगल रहेगा ना, ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल वाला रहेगा। यानी इस गुरु के वक्री होने की वजह से आपको अपने घर परिवार में भी किसी ना किसी तरह से कोई विवाद, कोई आर्गुमेंट, प्रॉपर्टी को लेके कोई अनबन, या आप अगर प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं उसका अटक जाना, ये सारी चीजें भी फील हो सकती हैं। तो क्या उपाय किया जाए? एक तो पूरे 118 दिन के लिए चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा अपने वॉलेट में रखिए, नहीं तो गले में एज ए पेंडेंट पहन लीजिए। अदरवाइज आपको एक और काम करना चाहिए इस समय में, और वो काम है कि अपने पिताजी का दिया हुआ कोई भी बिलोंगिंग अपने पास बड़ा सहेज के रखिए। उनकी बुक हो सकती है, उनके द्वारा दिया गया आपको कोई भी तोहफा हो सकता है, उसको बड़ा सहेज के अपने पास रखिए। उपाय सरल है, लेकिन आपके लिए जो उपाय है ना, ये इस समय में एक बड़ी ही ब्लेस का काम कर सकता है। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर वालों की। भाई आप लोगों के लिए ये जो गोचर है, ये आपके कार्यस्थल पे हो रहा है, आपके करियर के घर में हो रहा है, आपके लग्न से। तो यहाँ पे ये जो गोचर है, एक तरफ से आपको आपके रुके हुए काम कारोबार के जो भी, अगर किसी की प्रमोशन पेंडिंग थी वो हो जाएगी, अगर कोई नया काम लॉन्च कर रहे थे वो हो जाएगा। काम के बारे में यानी कि कुछ अच्छी मूवमेंट होने के योग बनेंगे। लेकिन वो लोग जो अपने किसी पेरेंटल काम में हैं, उनको काफी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। इस समय में आपके जो शनि है ना, ये आपके पीड़ा के घर से, पेन के घर से 8वें घर में वो भी वक्री चल रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि बनते बनते काम के बिगड़ने का आसार भी बनेंगे। 99 तक काम पहुंच जाएगा, फिर एकदम से कोई ऐसा माहौल बनेगा कि वो काम वापस सांप सीढ़ी के खेल की तरह बहुत नीचे आ सकता है। तो आपको क्या करना है, गुड़ लेके थोड़ा सा उसके ऊपर हल्का सा हल्दी का एक तिलक लगाइए। आप एक टुकड़ा गुड़ का ले सकते हैं और उसको चलते हुए पानी में विसर्जित करके आइए। और अगर आप उस एरिया में रहते हैं जहां पे रनिंग वाटर नहीं है, तो आप गुड़ के एक टुकड़े पे हल्दी का तिलक लगा के उसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। ये 4 सितंबर के बाद कभी भी आप उपाय कर दीजिए। ये आपके तमाम बिगड़े कामों में बनाने में आपकी सहायता करेगा। अब अगर हम बात करें सिंह यानी लियो वालों की, भाई आप लोगों के किस्मत के घर में ये जो योग है ना, चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो गुरु है ना, एक तरफ से आपकी धार्मिक आस्थाओं को बहुत बढ़ाएगा। घर में कोई बहुत अच्छे धार्मिक आयोजन के चांस बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सूर्य शनि आपके जो ऑपोजिशन में चल रहे हैं ना, ये आपके लिए घर परिवार में भी ऐसे होता है ना कि खुशी वाले दिन ही घर में कोई आर्गुमेंट आ जाए, ऐसा कोई माहौल भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो आर्गुमेंट रहेगा ना, एक बड़े बिटर लेवल तक पहुंच जाएगा, जो आपके मानसिक बैलेंस को भी बहुत हद तक परेशान कर सकता है। उपाय बड़ा सरल है, वो ये है कि अब अगले 4 महीने के लिए एक रिचुअल बना लीजिए। रोज अपने मस्तक पे हल्का सा केसर का तिलक लगा लीजिए। आप यकीन मानिए, ये उपाय करने से आपको न केवल कुदरत का साथ मिलेगा, बल्कि जितनी भी अप्रिय घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं ना, उनसे भी निपटने में आपको पूरी सहायता मिलेगी, बल्कि मैं कहूंगा कि तलवार की सुई बन जाएगी। तो अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो वालों की। भाई ये जो गुरु का वक्री होना है ना, ये आपके 8th हाउस यानी पीड़ा के घर से चलेगा, और उसी समय पे मंगल जो है आपकी राशि के ऊपर से निकल रहे हैं, और आपके जो 6ठा घर है वहां से शनि वक्री हो रखे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, सबसे पहले तो आपके धन का नाश करने वाला है। धन का एकदम से कहीं लग जाना, एकदम से आपको धन के मामले में कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाना, पेमेंट का फंसना, ये समय में संभव है। अगले 118 दिन तक कोई भी पैसे की बहुत बड़ी जो डीलिंग है ना, सारे इन्स एंड सारे आउट्स चेक करके करिएगा, नहीं तो बहुत सारी समस्या में आप फंस सकते हैं। और खाली यही नहीं, इस समय में बिना बात के गुस्सा करना, बिना बात के आर्गुमेंट में चला जाना आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों में डाल सकता है। और एक लास्ट चीज़, आपको अपनी संगत की या सलाहकार जो आपके आसपास है ना, उनको बहुत स्क्रूटनी करके रखना है, क्योंकि एक गलत सलाह इस समय में आपको बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। जेब में लाल रुमाल अगले 4 महीने तक रखिए, और दूसरे नाभि पे, माथे पे और फिर जीभ पे रोज हल्का सा केसर का तिलक लगाइए। यह है इस समय में आपको अनुकूलता के लिए किया जाने वाला आपका उपाय।
अब अगर हम बात करें तुला यानी लिब्रा वालों की, भाई आप लोगों के लिए एक तो आपके शादी के घर 7th हाउस गृहस्थी के घर से ये गोचर चल रहा है, और दूसरे संतान के घर से जो है वो शनि वक्री हो रखे हैं। तो पहली बात, संतान की वजह से आपके जीवन में इस समय में कोई ना कोई अड़चन आ सकती है, या संतान की वजह से कोई ना कोई फिक्र लग सकती है। मोर ओवर जीवन साथी की हेल्थ की भी संभाल करनी है, और जीवन साथी से कोई अनबन ना हो इसके लिए थोड़ी सी आपको पेशेंस भी रखनी है। इस समय में बहुत ज़्यादा धार्मिक होने से बचिए। इस समय में बहुत ज़्यादा रूटीन में किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में जाने से भी बचिए। आप एक पर्टिकुलर इंटरवल रखिए जिसमें आपने धर्म कर्म करना है, पूजा पाठ करना है। ओवर पूजा पाठ करना इस समय में आपको मना है, नहीं तो ये ट्रबल्स जो हैं आपके लिए बढ़ सकती हैं। तो क्या उपाय किया जाए? भाई सिंपल उपाय है, 7 सूखी लाल मिर्ची लीजिए, वो भी डंडी वाली, पीले कपड़े में उसकी पोटली बनाइए और अपनी अलमारी में 4 महीने के लिए रख दीजिए। 4 महीने बाद इसको निकाल के किसी पेड़ पौधे के नीचे रख दीजिएगा। बस आपके लिए पूरा ये जो वक्री वाला समय है ना 118 दिन का 31 दिसंबर तक, सारे का सारा ही बड़ी ही फेवर में जाने वाला है। अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों की बात करें तो भाई आपके छठे घर से ये जो वक्री गुरु है ना ये चल रहे होंगे। छठा घर वैसे ही किस चीज़ का है? रोग का है, शत्रुओं का है, कर्जा लेने का है। और इस समय में मंगल जो है ना ये आपके इनकम के घर को और खर्चों के घर को दोनों को बारी बारी से कंट्रोल करेंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा इन सब चीज़ों का? सबसे पहली बात तो है कि इनकम में कोई ना कोई उतार चढ़ाव होने की वजह से आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। दूसरे, आर्गुमेंट होने की वजह से या आपके अग्रेसिव होने की वजह से कुछ लोगों से आपकी ऐसी अनबन हो सकती है जिसकी वजह से इवन कोर्ट कचहरी तक की नौबत या पुलिस थाने तक की नौबत भी आ सकती है। लेकिन ये हर एक के लिए नहीं होगा, केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा जो एक कदम से अपना टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं या बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल नेचर रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, लाइफस्टाइल के लेजी होने की वजह से आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेहत की खराबी भी आ सकती है। तो क्या उपाय किया जाए? केवल एक उपाय, और ये उपाय जो है ये गौशाला से जुड़ा हुआ है। गाय को गुड़ का जो शक्कर होता है वो आप सप्ताह में एक बार खिलाते रहिए पूरे अगले 4 महीने। बहुत सरल उपाय, लेकिन आपके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं रहेगा। अब अगर धनु यानी सेजिटेरियस वालों की बात करें तो आपके तो 5th हाउस से ये गोचर चल रहा है, सुपर गुड गोचर चल रहा है। यहाँ पे मंगल आपके कर्म के घर को और आपके इनकम के घर को कंट्रोल करने वाले हैं। तो ये जो गोचर रहेगा ना इसमें काम कारोबार में तरक्की, इनकम में बहुत बढ़ोतरी, और स्पेशली वो लोग जो काम कारोबार की ब्लॉकेज से जूझ रहे थे ना अब उनके लिए बहुत ज़्यादा फिनोमिनल समय है। नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट होने का समय है, नई प्रॉपर्टी के लेने का भी समय बन रहा है। इस समय में पास्ट के जितने भी आपके मन में उदासियां ब्लॉकेज चल रही थी ना उनसे भी निकलने के कुदरत 20 रास्ते आपको देने वाली है। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को मुख्य धारा में शामिल रखना है। फिर भी उपाय आपको देता हूं जिससे ये चीजें पूरी तरह से मैनिफेस्ट होके आपके सामने आ सकें। तो आपने क्या करना है, लगातार 4 गुरुवार चलते हुए पानी में 400 ग्राम चने की दाल जो है उसको प्रवाह करिए। और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे चलता पानी नहीं है तो 400 ग्राम चने की दाल 4 गुरुवार तक केवल मंदिर में देके आइए। ये उपाय जो है आपको पूरा का पूरा ये जो अगले 118 दिन है ना ये आपके गोल्डन 118 दिन बनने की काबिलियत रखता है। अब बात करें मकर यानी कैप्रिकॉन वालों की, भाई आपके 4th हाउस से ये शनि का गोचर चल रहा है, और यहाँ पे क्या है कि दूसरे घर से जो शनि की दृष्टि आ रही है ना ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा घरेलू अशांति का वातावरण बना रही है। लेकिन इस समय में अचानक धन प्राप्ति, रुका हुआ धन एकदम से वापस आपका रिलीज हो जाना, या किसी ना किसी तरह का प्रॉपर्टी का लेना बेचना, ये आपको इंडिकेट हो रहे हैं। इस समय में आपको एक तो अपनी आंखों की हेल्थ का ध्यान रखना है, और गर्दन से ऊपर वाले हिस्सों के रोग आपको इस समय में आ सकते हैं, जैसे कि गले का रोग, दांतों का रोग, आंखों का रोग, ENT का दिक्कत, या इवन बालों का झड़ना इस समय में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसकी थोड़ा सा सतर्क रह के केयर करिएगा। उपाय क्या किया जाए? एक तो पूरे अगले जो 4 महीने हैं माथे पे हल्का सा दूध का तिलक लगाते रहिए, और दूसरे आपको क्या करना है, हर गुरुवार को शिव मंदिर में पीला फूलों का हर शिवलिंग पे अर्पण करना है। सिंपल उपाय पर आपके लिए बहुत ही करामाती, बहुत ही जबरदस्त उपाय। अब अगर हम बात करें कुंभ यानी क्वेरियस वालों की, भाई आपके 3rd हाउस से जो हाउस होता है रिलेशंस का, जो हाउस होता है आपकी हिम्मत करने का, आपके इनिशिएटिव्स लेने का, वहां से ये गोचर चल रहा है। तो उपाय के तौर पे क्या किया जाए? उपाय करना ही क्यों है? वो इसलिए कि इस समय में आपके लिए ये जो गुरु का वक्री होना है ना ये रिजल्ट के तौर पे तो कैसे रिजल्ट लेके आ रहा है कि आपको नए नए लोगों से मिलना, उनसे बिजनेस या काम कारोबार के नए नए फायदे होना, ये दिखेगा। मन बड़ा क्रिएटिव रहेगा और खुद आप प्लानिंग करके अपने जीवन में लेवल नेक्स्ट पे जा सकते हैं। परेशानी एक ही रहेगी कि एकदम से इमोशनल बिहेवियर होने की वजह से, दिल से सोचने की वजह से आप कोई ना कोई चीज़ में कोई गलतियां कर सकते हैं।
ओवर इमोशनल नहीं रहना है। तो उपाय भी उसी के लिए दे रहा हूं। और ये जो उपाय है ना, ये दरअसल क्या है कि इस समय में आपके जो सूर्य बुध का कॉम्बो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इमोशनल बिहेवियर को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकता है। तो आपने केवल हर संडे, गुरुवार नहीं, हर संडे आपने थोड़ा सा गुड़ शिव मंदिर में अर्पण करके आना है। ये आपका इस गुरु के गोचर का उपाय है जो आपको हर दिक्कत से दूर रखेगा। अब अगर हम बात करें मीन यानी पाइसेस वालों की, भाई आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके धन स्थान से यह गोचर चल रहा है, धन के आगमन के नए रास्ते बनाएगा, आपके लिए अटका हुआ धन लाने के रास्ते, इन्वेस्टमेंट करने के नए नए एवेन्यू ये गोचर आपके लिए खोलने जा रहा है। इस समय में मंगल जो है ना, ये आपके 7th हाउस से फिर 8th हाउस से निकलेंगे। और ये जो मंगल है ना, ये आपको उन लोगों से भी मिलाएंगे जो लोग आपके लिए एक बड़े प्योर, बड़े शुद्ध सलाहकार हो सकते हैं। इसलिए लोगों के प्रति अपने आंख नाक कान जो हैं वो खुले रखिए और यहाँ पे पात्र कुपात्र आप पहचानिए कि किन पे भरोसा करके आप अपने जीवन को अब लेवल नेक्स्ट पे लेके जा सकते हैं। एक सरल उपाय, और वो है आवारा कुत्तों की सेवा। अगले 4 महीने तक आप आवारा कुत्तों को कुछ ना कुछ दूध, ब्रेड, रोटी, बिस्किट वगैरह डालते रहिए। ये आपके लिए तमाम उन दिक्कतों को दूर करेगा जो अगले 4 महीने में आपके लिए आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये था आपकी लग्न राशियों के लिए गुरु के वक्री होने का फलित। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।